स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम बात कर रहे हैं परिचय देने के बारे में, खासकर वो आम सवाल, आप क्या करते हैं। हमारे पास अपना परिचय कैसे दें किताब के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है इस रोज़मर्रा के सवाल से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं को समझना और शायद पूछने और जवाब देने के बेहतर तरीके खोजना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो स्रोत सामने रखता है वो ये कि सीधे सीधे पूछ लेना आप क्या करते हैं शायद सबसे अच्छा तरीका नहीं है। ऐसा लगता है जैसे थोड़ी वो जांच पड़ताल हो रही हो, जानने की कोशिश कि सामने वाला कितना महत्वपूर्ण है या क्या हैसियत है। हाँ बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहता है कि जो लोग सामाजिक रूप से ज्यादा कुशल होते हैं वो अक्सर इस सवाल से बचते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सीधा और कभी-कभी भेदने वाला लग सकता है। और सोचिए ना, आजकल जैसे काम को लेकर कितनी अनिश्चितता है। हाँ ये तो है। तो ये सवाल कई लोगों को असहज कर सकता है। हो सकता है कोई नौकरी ढूंढ रहा हो या अपने काम से उतना खुश ना हो, या फिर कोई महिला जिसने शायद परिवार के लिए ब्रेक लिया हो। सही। और उन्हें लगे कि उनके काम को या उनके न काम करने को कम आंका जाएगा। तो ये थोड़ा संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। तो ठीक है, ये सवाल तो फिर उतना अच्छा नहीं रहा। क्या स्रोत बताता है कि इसकी जगह क्या पूछें, मतलब बातचीत को ज्यादा स्वाभाविक कैसे बनाएं? बिल्कुल, एक बहुत अच्छा और आसान विकल्प सुझाया गया है। क्या है वो? आप पूछ सकते हैं, आप अपना अधिकांश समय कैसे बिताते हैं? आप अपना अधिकांश समय कैसे बिताते हैं? ये दिलचस्प है। हाँ, देखिए ये सवाल ज्यादा खुला हुआ है और सामने वाले का सम्मान भी करता है। इससे लोगों को मौका मिलता है कि वो चाहें तो अपने काम के बारे में बताएं, या फिर अपने शौक के बारे में। हाँ, या परिवार या कोई भी ऐसी चीज जिससे उन्हें खुशी मिलती है। ये उन लोगों के लिए भी ज्यादा आरामदायक है जिनका काम पारंपरिक नहीं है या जो उस वक्त काम नहीं कर रहे। सही। ये दिखाता है कि आपकी दिलचस्पी उस इंसान में है, ना कि सिर्फ उसके पद या पेशे में। ये बात तो है, लेकिन यहाँ एक मुश्किल आती है, क्योंकि ये तो तय है कि ज्यादातर लोग तो हमसे पूछेंगे ही, आप क्या करते हैं? हाँ ये तो होगा। तो फिर इसका जवाब कैसे दें? स्रोत कहता है सिर्फ अपना जॉब टाइटल बता देना वो काफी नहीं होता। जैसे वो रोबोटो की कहानी थी, कैसे उसने आइसक्रीम कंपनी के लिए सेल्स बढ़ाने के अनुभव पर जोर दिया। हाँ, और फूड चेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुभव पर। बिल्कुल, एक ही इंसान पर अलग अलग संदर्भ में अलग परिचय। बिल्कुल सही कहा। स्रोत इसे लाभ कथन या बेनिफिट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना कहता है। लाभ कथन ये क्या होता है? मतलब सिर्फ ये बताने के बजाय कि आप क्या करते हैं, इस पर ध्यान देना कि आपके काम से दूसरों को क्या फायदा होता है। अच्छा, फायदा। हाँ, जैसे वो ग्लोरिया हेयर ड्रेसर का उदाहरण था ना किताब में। हाँ। वो अलग अलग ग्राहकों को उनके मतलब की बात बताती है। किसी व्यवसायी महिला को ऐसे हेयर स्टाइल के बारे में जो आसानी से बदल सके। बुजुर्ग महिला को उनके बालों के लिए सही कलरिंग्स के बारे में, और टीनेजर्स को नए फैशन ट्रेंड्स के बारे में। मतलब सबको एक ही रटा रटाया जवाब नहीं। समझ गया। तो मतलब अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट है तो वो ये ना कहे कि मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, हाँ, बल्कि कहे मैं लोगों को उनके सपनों का घर ढूंढने में मदद करता हूँ, ऐसा कुछ। बिल्कुल। या जैसे फाइनेंशियल प्लानर की जगह कह सकते हैं, मैं लोगों को अपने पैसों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करती हूँ ताकि वे भविष्य को लेकर निश्चिंत रह सकें। वाह, कितना फर्क है। ये तो सुनने में भी ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है। हाँ, इससे आपका काम ज्यादा जीवंत और आप कह सकते हैं यादगार बन जाता है। इसे एक तरह का संक्षिप्त रिज्यूमे या नटशेल रिज्यूमे समझिए। संक्षिप्त रिज्यूमे। हाँ, हर सुनने वाले के लिए एक छोटा, खास तौर पर तैयार किया गया परिचय। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सुनने वाले की आप में क्या रुचि हो सकती है। मतलब क्या वो ग्राहक बन सकते हैं, या नौकरी दे सकते हैं, या शायद दोस्त बन सकते हैं। अच्छा। और यह सिर्फ पेशेवर दुनिया में ही नहीं, निजी रिश्तों में भी काम आता है। अपनी कहानी को दिलचस्प बनाना, न कि सिर्फ तथ्यों की सूची पेश करना। तो कुल मिला के देखा जाए तो दो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं इस चर्चा से। हाँ। एक, आप क्या करते हैं जैसे सीधे सवाल से शायद थोड़ा बचना चाहिए। हाँ। और उसकी जगह आप अपना ज्यादातर समय कैसे बिताते हैं पूछना बेहतर रिश्ते बनाने में मदद कर सकता है। ये सामने वाले इंसान में सच्ची दिलचस्पी दिखाता है। सही कहा। और दूसरी बात, जब हमसे ये सवाल पूछा जाए तो सिर्फ पदनाम बताने के बजाय लाभ कथन का इस्तेमाल करना। हाँ, कि हम दूसरों की मदद कैसे करते हैं। बिल्कुल,
ये बताना कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। इससे वो छोटी सी बातचीत भी ज्यादा मायने रख सकती है, बातचीत सार्थक बन जाती है, यादगार बन जाती है। हाँ, और यहीं से एक विचार उठता है सोचने के लिए। क्या कि अगर हम जानबूझकर अपने परिचय को इस तरह तैयार करें कि वो सुनने वाले के लिए प्रासंगिक और फायदेमंद हो, तो क्या इससे हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों की गुणवत्ता में वाकई कोई गहरा बदलाव आ सकता है, या ये सिर्फ नेटवर्किंग का एक और स्मार्ट तरीका भर है? इस पर सोचने की जरूरत है।